अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। फ़हम अमलियात के सिलसिले में मकासद अमलियात पर हमारी बात चल रही है और इससे पहले 3-4 वीडियोज़ में मैंने 3-4 मकासद अमलियात बताए हैं। आज की वीडियो भी मकासद अमलियात के हवाले से है, यानी वो मकासद जिनके लिए लोग आमिलों के पास जाते हैं और वो मकासद जिनके लिए आमिल अमलियात करते हैं वो क्या क्या हैं। तो मकासद अमलियात में से एक अहम मकसद मुस्तकबिल बीनी और गैब दानी है, यानी आइंदा क्या होगा और गैब की बातें मालूम करने की कोशिश करना, किस्मत का हाल मालूम करने की कोशिश करना, ये भी मकासद अमलियात में शामिल है। लोग गैब की बातें जानना चाहते हैं, लोग किस्मत का हाल मालूम करना चाहते हैं, लोग मुस्तकबिल जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो आमिलों की तरफ रुख करते हैं। चुनाचे इंसान चूँकि तभी तौर पर इस बात का हरीस है कि उसे पता चले कि आइंदा क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, ताकि वो उसके मुताबिक प्लानिंग कर सके। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसी मामलात होते हैं कि जिनमें इंसान किसी गैब की बात को जानने की कोशिश करता है और इस मकसद के लिए वो फिर आमिलों के पास जाता है और आमिलों ने और शैतानों ने कुछ ऐसे तरीके ईजाद कर लिए हैं। तरीके तो खैर ईजाद नहीं किए, उन्होंने कुछ ऐसे दावे छोड़ दिए हैं कि हम गैब की बातें मालूम कर सकते हैं, हम किस्मत का हाल बता सकते हैं, हम आपके मुस्तकबिल के बारे में बता सकते हैं। और ये इनमें से बहुत सारी चीज़ें कदीम ज़माने से चलती हुई आ रही हैं, जिनमें कहानत है, अर्राफत है, नजूमियत है, दस्त शनासी है, फालगिरी है, रमल है, जफर है और बहुत सारे तरीके और हैं जिनके ज़रिए मुख्तलिफ तरीक़ों से ये दावा किया जाता है कि हम मुस्तकबिल आपका बताएंगे, आपकी किस्मत का हाल बताएंगे, आइंदा क्या होगा ये हम बताएंगे, गैब की बातें और गैब की खबरें हम आपको बताएंगे। इन मकासद के लिए भी लोग आमिलों के पास जाते हैं। अब मैं ज़रा इंतहाई इख्तिसार के साथ, चूँकि इनमें से एक एक चीज़ पर बड़ी तफसील के साथ मैंने अपनी किताब के अंदर भी बहस की है और वो किताब जो है वो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी शाया तो नहीं हुई, लेकिन तफसील के साथ मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन पर बहस की है और इन एक एक चीज़ पर मैंने थोड़ी सी तफसील के साथ वीडियोस भी बनाई है, अलग अलग वीडियो भी बनाई है। यहाँ पर मैं मुख्तसर से तारफ़ कराता हूँ आपको कि कहानत क्या चीज़ होती है, इसकी शरीयत की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका क्या हुक्म है, राफत क्या होती है, नजूमियत क्या होती है, फालगिरी क्या होती है, रमल क्या है, जफर क्या है, इन पर मुख्तसरन बात करता हूँ। तो देखें, कहानत ये कदीम ज़माने से चलती हुई एक सिलसिला है, यानी इस्लाम से पहले से ये चीज़ दुनिया में मौजूद थी। और काहिन उस शख्स को कहा जाता है जो ये दावा करता है कि मेरा ताल्लुक एक ऐसी मखलूक के साथ है जो गैबी मखलूक है, उसके साथ मेरा लिंक कायम है और मुझे वो गैबी मखलूक गैब की खबरें बताती है और मुस्तकबिल का हाल बताती है, आइंदा क्या होगा वो बताती है और किस्मत का हाल मैं उस गैबी मखलूक से मालूम करके आपको बता सकता हूँ। इसको कहते हैं काहिन। ठीक है। इसी तरह राफत भी मुस्तकबिल बीनी और गैब की खबरों से मुताल्लिक एक पेशा है। ये भी कदीम ज़माने से चलता हुआ आ रहा है, इस्लाम के आने से पहले से दुनिया में मौजूद था और अर्राफ मौजूद हुआ करते थे। काहिन और अर्राफ में फ़र्क ये है कि जैसा मैंने कहा कि काहिन वो होता है जो ये दावा करता है कि मेरा ताल्लुक कुछ गैबी मखलूक़ात से जो मुझे खबरें देती हैं, जबकि अर्राफ वो होता है जो कुछ आदादो शुमार और कुछ हिसाब किताब के ज़रिए गैब की खबरें और किस्मत का हाल और आइंदा की बातें बताने का दावा करता है। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि कहानत और अर्राफत यानी काहिन और अर्राफ ये कदीम ज़माने से चलते हुए आ रहे हैं और इस्लाम से पहले से ये मौजूद थे। चुनांचे इन दोनों के हवाले से हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अंदर, आपके इरशादात के अंदर इनके बारे में जो शरई हुक्म है वो मिलता है। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन फसअलहु लम तुक़बल सलात 40 लैलतन, कि जो आदमी किसी अर्राफ के पास आया और उससे सवाल किया, यानी उससे पूछा मेरा कल क्या है, मेरा मुस्तकबिल क्या है, कोई गैब की खबर, कोई इस तरह की चीज़ के बारे में पूछा, उससे सवाल किया अर्राफ से, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसकी 40 दिन की नमाज़ें कबूल नहीं होंगी, यानी उसकी मकबूल नमाज़ें 40 दिन की ज़ाया हो जाएंगी, उनका सवाब उसको नहीं मिलेगा। तो कितनी बड़ी वईद है। इसी तरह एक और हदीस में है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अता काहिनन औ अर्राफन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, कि जो आदमी किसी काहिन के पास गया या किसी अर्राफ के पास गया
اور اس نے کوئی چیز پوچھی اور اس نے آگے جواب میں اس کی قسمت کا حال یا کوئی غیب کی خبر یا کوئی اس طرح کی چیز جو غیب کے ساتھ تعلق رکھ دی ہے اس نے بتائی، اور اس سوال کرنے والے نے اس کی تصدیق کر دی، نہیں یقین کر دی، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تصدیق کر دی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے اس دین کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یعنی وہ کفر میں چلا گیا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کبھی بھی عاملوں سے غیب کی خبریں، اب عام طور پر روٹین بھی ہوتی ہے جی، عاملوں کو خود بہت لوگ کہتے ہیں، ایسے ٹرین ہو جاتے ہیں، مجھے بھی کالیں آتی رہتی ہیں، میسج آتے ہیں کہ جی میرا نام یہ ہے، میری والدہ کا نام یہ ہے، آپ حساب کر کے مجھے بتائیں۔ تو یہ حساب کتاب کرنا یا کروانا دونوں ناجائز ہیں۔ حساب کتاب کرنا جو ہے یہ بھی ناجائز اور کروانا یہ بھی ناجائز ہے، لہٰذا اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس سے باہر نکلیں۔ انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمل کے بارے میں، مختصراً جفر کا شرعی حکم کیا ہے، نجومیت کیا ہے، فالگیری کیا ہے، ان چیزوں پر بات کریں گے۔